सभी मित्रों को नमस्कार। मैं मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल है जन प्राकृतिक। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आज जो बताने जा रहा हूं आप लोग को, जो आप कभी इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। आज के नए दौर में जब भी बच्चा जन्म ले रहा है, लोग परिवार के लोग खुशी के मारे इतना डूब जा रहे हैं कि बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जच्चा बच्चा पर दोनों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खुशी कभी मिल सकती है, मगर ये जच्चा बच्चा पर आप ध्यान नहीं देंगे, इसका परिणाम आगे चलकर ज्यादा भुगतना पड़ता है और आपको आर्थिक और शारीरिक मानसिक तीनों तरह से आपको परेशान होना पड़ता है। आप जान जाए कि जच्चा बच्चा में कि बच्चा स्वस्थ जन्म ले लिया, उसके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे में आपको पेशाब करना, टट्टी करना, रोना, ये प्राकृतिक द्वारा नहीं मिलता है। प्राकृतिक जब बच्चा इशू होता है, सब सिस्टम बना रहता है। ये जन्म के बाद तुरंत 5 मिनट के बाद ये सब सिस्टम फैलने लगता है। जैसे एयर मिलता है तो उसको फैलने लगता है। बच्चे ऑक्सीजन से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि ब्लड से वो तैयार होता है। और वो बच्चा जब जन्म लेगा तो यहाँ ऑक्सीजन उसको चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो उसके पहले आवाज़ खुलता है, उसके पेट का फैलाव बनता है, उसके बाद आपको यूरिन पेशाब काम करना शुरू करता है। या आप ये जान जाइए कि जब बच्चे का जन्म हो जाए, उसके बाद वो टट्टी करना, पेशाब करना, सबसे पहले पेशाब करेगा, उसके बाद टट्टी करेगा। उसके लेने के बाद उसको ऑक्सीजन में डाल दिया जाता है, आईसीयू में डाल दिया जाता है। और क्या, आईसीयू में डाल देने से आप निफिकिर हो जाते हैं, अपने खुशी में लग जाते हैं। डॉक्टर पैसा ले लिया, मालूम होगा कि जन्म ऑक्सीजन में 5 दिन 7 दिन रहा, उसके बाद में स्वस्थ हो गया, या उसका ट्रीटमेंट नहीं पूरा हुआ, वो डेथ कर जाता है। कारण क्या है कि बच्चे का जन्म होने के बाद 3 चीज उसको प्राकृतिक यहाँ मिलता है, वातावरण में मिलता है। पहला आवाज, दूसरा उसको टट्टी करना, तीसरा उसको पेशाब। ये 3 चीज जो है जन्म के बाद तैयार होता है। आप देख लीजिएगा कि इसलिए बताया जाता है, धर्म के अनुसार, समाज के अनुसार, परिवार के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, कि बच्चे को जन्म लेने के बाद माँ का ही दूध सर्वोत्तम है, अमृत समान है। और इस बात पर लोग ध्यान नहीं देता है। उसको लगता है कि नहीं, हम कुछ भी तैयार कर लेंगे, मगर उसका परिणाम आपको खुद भोगना पड़ेगा। जैसे माँ का दूध मिलेगा, बच्चा क्या होगा कि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के बाद क्योंकि ऑक्सीजन से वो अपना तैयार हुआ, और दूध मिलते ही उसका पेट का आकृति बनना शुरू हो जाता है, यूरिन बनना शुरू हो जाता है। और वहीं दूध नहीं पिया बच्चा तो किडनी क्या होता है, उसमें छिद्र हो जाता है, उसका यूरिन पाइप जो होता है उसमें चिप जाता है, और बच्चा ठोप 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 बूंद बूंद का तरह पेशाब करता है। लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। 5 दिन 7 दिन ठीक होगा। किसी बच्चे का कहीं हो जाता है, बहुत सारे बच्चे का इससे ठीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं ठीक होने के बाद उसको परेशान, अगला बीट में जब होगा, यंग जब होगा, तो ये नहीं, किडनी का साइज छोटा हो जाएगा। किसी काम में करने पर उसको शारीरिक तनाव बना रहता है। आप जब भी बच्चा जन्म ले, उसके पहले आप समझ जाइए कि टट्टी, पेशाब और आवाज तीनों उनको चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप खुद देखें, नहीं देखिएगा। पेट का होता है कि आपको सेंटर में है, बच्चा जन्म के पहले सेंटर में नहीं रहता है, पेट का आकृति रहता है। जैसे जन्म लेगा वो पेट का आकृति अपना सेंटर से इधर से उधर हो गया, तो आपको टट्टी नहीं करेगा। इससे कोई विशेषज्ञ डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं, भाई कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखा लीजिए। पेशाब नहीं करता है, बूंद टाइप के करता है, तो बुझ जाइए कि इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। या उससे पहले, उसके बाद आप देख रहे हैं
कि ठोपे ठोप भी नहीं करता है, पेशाब नहीं हो रहा है, उसके बाद में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप सलाह लीजिए कि अभी 5 घंटा हो गया, डॉक्टर साहब ये पेशाब नहीं कर रहा, प्रॉब्लम क्या है। वो जो उनको अनुभव होगा, जैसे होगा ट्रीटमेंट करेंगे, आपका बच्चा जच्चा स्वस्थ रहेगा। खुशी में डूबे हुए थे, अब दूसरे और गम में डूबिएगा। डॉक्टर पैसा ले लेते हैं लोग, और इलाज ज्यों त्यों नहीं अच्छे से करते हैं, बल्कि आप पहले का गलत कर दिए हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दिए, इसके वजह से बच्चा का आपका अस्वस्थ हो गया। नहीं करता है, यूरिन ब्लैडर काम नहीं करता है, किडनी में शॉर्ट हो जाता है। यानी जन्म होने के बाद ये जो आकृति है, इसका संरचना है, काम करने के लिए माँ का ही दूध सर्वोत माना गया है और अमृत है। जब भी आप बच्चे को जन्म होने के बाद आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब आप प्राकृतिक जीवन जी लीजिएगा। नहीं अगर दीजिएगा, आप अपने खुशी में रहिएगा, तो हो सकता है ऐसे ऐसे केस लमसम 10% इस तरह का लोग दौड़ रहा है। लोग या सर्जरी से बच्चा हो या नॉर्मल से हो, उसका है सर्जरी केस। अगर सर्जरी से बच्चा हो गया, उसको सीधे आईसीयू में डाल दे, या स्वस्थ है तो माँ से छुड़ा कर अलग कर दे। नॉर्मल हुआ तभी उनको रो रहा है तो उसको आईसीयू में डाल दे। इससे मतलब नहीं है कितना बच्चा कितना देर रोना चाहिए, कितना दिन उसको कितना देर के बाद पेशाब करना चाहिए, कितना देर के बाद टट्टी करना चाहिए। यानी माँ का दूध है, वो अपने दोनों किडनी एक साथ नहीं काम करता है। हर 5-10 मिनट का टाइम एवरेज लेकर कभी करेगा कभी करेगा, दोनों किडनी आपका सही काम करना शुरू कर देगा। क्यों? माँ का दूध जैसे मिलेगा, तब नहीं मिलेगा उसके बाद में कभी होगा कि एक किडनी आपका शॉर्ट कर गया। बहुत सारे अब जब इस बारे में नहीं जानिएगा तो दूसरा बड़ा होगा तो एक किडनी उसका गल जाएगा। अब बताएगा लोग कि डॉक्टर कहेगा आपका एक किडनी है, एक किडनी नहीं है। ये कारण है कि बच्चे में ही प्राकृतिक ने सारे कुछ दिया, मगर वो आप उस समय माँ का दूध नहीं मिला, किडनी काम नहीं किया। एक किडनी काम किया, वो भी माँ का दूध लेट से मिलने के बाद, तो एक किडनी उसका शॉर्ट कर जाएगा और वो गल कर जैसे बड़ा होगा, जब दर्द पेट में होगा तो आपको पता चलेगा कि किडनी है। उसके पहले नहीं। मैंने प्राकृतिक दोनों किडनी आपको सुरक्षित देता है। उसी का आप नतीजा भोगेंगे जब कोई भारी काम उम लेंगे, जब कोई काम करेंगे, जब पेट में दर्द होगा, तब आपको पता चलेगा कि एक किडनी नहीं था। मैं मधुसूदन कुंवर, मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।